नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2025 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आल डिपार्टमेंट्स की स्टेट वाइज जो वैकेंसी है उसका कंप्लीट चार्ट मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। यहां से आपको ये पता चलेगा कि आपके स्टेट में कितनी वैकेंसी है और ये आपको हेल्प करेगा पोस्ट प्रेफरेंस भरने में। उसके अलावा आपको होम पोस्टिंग मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, उसमें भी आपको ये हेल्प करने वाला है। तो स्टेट वाइज जो वैकेंसी है उसका कंप्लीट चार्ट इस वीडियो में आपको मैं दिखाने वाला हूं। उसके अलावा एग्जाम डेट के बारे में जो इंटरनल इंफॉर्मेशन मिल रही है उस पर भी बात करेंगे। उसके अलावा वैकेंसी क्या वाकई में 20,000 आपकी इस बार आने वाली हैं, इन सभी पॉइंट पे इस सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्जाम डेट के बारे में। तो एग्जाम डेट के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, चूंकि आपका जो कैलेंडर है, रिवाइज जो कैलेंडर है वो अभी तक नहीं आया है और हम लोग ऐसा अनुमान कर रहे थे और ऐसा न्यूज़पेपर में भी चीजें आ रही हैं कि आपका जो नोटिफिकेशन है और एग्जाम डेट है उसमें 1 महीने से 20 दिन से लेकर के 1 महीने तक का डिले आपको देखने को मिल सकता है। तो जो प्रेडिक्शन है उसके हिसाब से जिस तरीके से एसएससी अभी तक काम करती है कि एग्जाम जो फॉर्म आपके फिलअप होते हैं उसके बाद जो टियर 1 के बीच में गैप मिलता है, आप देख सकते हैं सीजीएल 2024 में ये जो गैप था, मतलब फॉर्म फिलअप के बाद 45 दिन के बाद एग्जाम हुआ टियर 1 का। उसके अलावा सीजीएल 2023 में 60+ दिन के बाद एग्जाम हुआ। उसके अलावा सीजीएल 2022 में 50+ दिन के बाद आपका टियर 1 का एग्जाम हुआ। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जो एग्जाम आपका पॉसिबल है वो अगस्त में ही पॉसिबल है। लेकिन ऐसी भी इंटरनल इंफॉर्मेशन मिल रही है कि एसएससी ये जो टाइम लिमिट है, जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं 2022 में 50+ दिन का टाइम मिला, सीजीएल 2023 में 60+ दिन का टाइम मिला, सीजीएल 2024 में 45 दिन का टाइम मिला। तो इस टाइम लिमिट को कम भी कर सकती है, यानी कि फॉर्म फिलअप के बाद हो सकता है एसएससी 1 महीने के बाद ही एग्जाम करा दे। तो जो आप अभी ये शेड्यूल देख रहे हो, जो पुराना शेड्यूल है टीसीएस के हिसाब से, तो यहाँ पे जो आपका सीजीएल का एग्जाम है वो जून जुलाई में एक्सपेक्टेड था पुराने शेड्यूल के हिसाब से। तो आप सभी को मेरा यही सजेशन है कि आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो इसी शेड्यूल के हिसाब से करिए। आप ये कोशिश करिए कि जून तक आपकी जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। बाकी जितना आपको टाइम एक्स्ट्रा मिल जाता है वो आपके लिए सो फार सो गुड रहेगा। तो जो भी एस्पिरेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी को मेरी ये एडवाइस है कि जून तक अपनी जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट कर लो। अभी आप अगर ये सोच रहे हो कि बहुत टाइम है, अभी कैलेंडर नहीं आया, जब कैलेंडर आएगा तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेज नहीं किया है तो टेक्स्ट बुक पे अभी आपके लिए यहाँ पे बीट द हीट सेल चल रही है, जो कि 28 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक चलने वाली, यानी कि ये सेल आपकी आज और कल तक ही चलेगी, यानी कि 2 दिन का ही आपके पास टाइम है। अभी पास प्रो जो है वो आपको मिनिमम प्राइस में मिल रहा है। पास प्रो जो आपको इस समय मिल रहा है वो 439 रुपए का मिल रहा है। उसमें भी अगर आप मेरा एक कोड PRB12 यूज करेंगे तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। उसके अलावा जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है उस लिंक के थ्रू अगर आप परचेस करते हैं तो जो एक्स्ट्रा चार्जेस है वो भी डिडक्ट नहीं होंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में उसी के थ्रू परचेस करें। बाकी टेक्स्ट बुक ही आपको क्यों चूज करना है, क्योंकि टेक्स्ट बुक जो है वो टॉपर्स की रिकमेंडेशन है। उसके अलावा आप अगर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नंबर आप जो मॉक है वो आपको यहाँ पे मैक्सिमम मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं जैसे कि एसएससी सीजीएल एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सीजीएल के टियर 1 प्लस टियर 2 के मिला के ओवरऑल आपको 1950 मॉक मिल रहे हैं। ऐसे ही सभी जो एग्जाम है उनके मैक्सिमम जो मॉक यहाँ पे है वो अवेलेबल है। उसके अलावा मॉक के जितने भी फॉर्मेट है वो यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि आपका सेक्शनल मॉक, उसके अलावा प्रीवियस ईयर मॉक, उसके अलावा लाइव मॉक, ऑल इंडिया मॉक, सब्जेक्ट वाइज मॉक। तो कहने का मतलब यह है कि टेक्स्ट बुक आपके लिए बेस्ट है और जो टॉपर्स अभी निकले वो भी रिकमेंड करते हैं टेक्स्ट बुक को। उसके अलावा यहाँ पे नंबर ऑफ यूजर मैक्सिमम है। जब आप यहाँ पे लाइव टेस्ट देते हो तो आपको अपनी एक्चुअल जो रैंकिंग है उसका पता चलता है। तो ये जो ऑफर है वो लिमिटेड टाइम के लिए आपके लिए, तो अभी पास पर परचेस कर लीजिए। अगर आपने परचेस नहीं किया ये कोड आपको लगाना नहीं भूलना है, PRB12। लिंक जो है परचेस करने का वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। अब अगर हम बात करें स्टेट वाइज वैकेंसी की, तो स्टेट वाइज वैकेंसी आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे सीबीएसई डिपार्टमेंट का, जैसे कि जीएसटी इंस्पेक्टर की आप वैकेंसी देख सकते हैं। ओवरऑल स्टेट वाइज जो वैकेंसी उसका कंप्लीट चार्ट है। अगर हम जीएसटी इंस्पेक्टर की ओवरऑल वैकेंसी की बात करें तो ओवरऑल इस बार वैकेंसी जो है वो 1306 है। अगर हम यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात करें तो यूआर की 611 वैकेंसी है, एससी की 175 वैकेंसी है, एसटी की 82 वैकेंसी है, ओबीसी की 269 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की आपकी 169 वैकेंसी है। उसके अलावा अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
बेंगलोर में आपकी 124 टोटल वैकेंसी, उसके अलावा भोपाल में आप देख सकते हैं 58 वैकेंसी है, उसके अलावा भुवनेश्वर में आपकी 27 वैकेंसी है, चंडीगढ़ में आपकी 25 वैकेंसी है, उसके अलावा चेन्नई में आपकी 87 वैकेंसी है। मैक्सिमम वैकेंसी जहां पे है वो आप देख सकते हैं जैसे कि गुवाहाटी है, गुवाहाटी में 105 वैकेंसी, ऐसे हैदराबाद में आप देख सकते हैं 138 वैकेंसी है। उसके अलावा अगर हम मैक्सिमम वैकेंसी की बात करें तो आप देख सकते हैं मुंबई में इस बार सबसे ज्यादा है, चूंकि मुंबई चेन्नई वगैरह में यहाँ पे हर बार सबसे ज्यादा वैकेंसी होती है। मुंबई में आप देख सकते हैं 349 वैकेंसी है, उसके अलावा आप देख सकते हैं बड़ोदरा में जो है वो 130 वैकेंसी है। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में 33 वैकेंसी है। तो ओवरऑल किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है जीएसटी इंस्पेक्टर की इस बार, वो चार्ट आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जो जितने भी आपके चार्ट हैं वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। वहां पे आप ये जो जितना भी चार्ट है जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा वो आप वहां पे देख सकते हैं। ऐसे आप देख सकते हैं प्रिवेंटिव ऑफिसर की स्टेट वाइज वैकेंसी, चूंकि ये जो जैसे कि प्रिवेंटिव ऑफिसर है, एग्जामिनर है, ये कोस्टल एरिया में होते हैं, तो इनकी जो वैकेंसी है वो कोस्टल एरिया में ही आपको देखने को मिलेंगी, साउथ रीजन में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसे कि चेन्नई में अगर हम बात करें तो 83 वैकेंसी है इस बार, उसके अलावा गोवा की बात करें तो 5 वैकेंसी है, कोलकाता की बात करें तो 10 वैकेंसी है, मुंबई में मैक्सिमम वैकेंसी है 239, उसके अलावा तिरुवनंतपुरम में 13 वैकेंसी है, उसके अलावा विशाखापट्टनम में आपकी 3 वैकेंसी, ओवरऑल 353 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है उसका ब्रेकअप आप देख सकते हैं। ऐसे ही अगर हम सीबीआईसी डिपार्टमेंट में एग्जामिनर की बात करें तो एग्जामिनर की चेन्नई में आप देख सकते हैं 32 वैकेंसी है, गोवा में आपकी 10 वैकेंसी है, कोलकाता में आप देख सकते हैं 10 वैकेंसी है, मुंबई में यहां पर भी मैक्सिमम वैकेंसी है 70 वैकेंसी, तिरुवनंतपुरम में 10 वैकेंसी है, विशाखापट्टनम में 5 वैकेंसी है, ओवरऑल 137 वैकेंसी। कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है उसका ब्रेकअप आप देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ पे ईए की, जो कि आपकी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, जो कि लास्ट ईयर से वैकेंसी इसकी आना स्टार्ट हुई है, तो ओवरऑल 183 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप देख सकते हैं। अगर हम स्टेट वाइज वैकेंसी की बात करें तो बेंगलोर में आप देख सकते हैं 9 वैकेंसी है। ठीक है, उसके अलावा मैक्सिमम वैकेंसी जहां जहां पे है वो आप देख सकते हैं, जैसे कि चेन्नई है, चेन्नई में 10 वैकेंसी है, चेन्नई, उसके अलावा चेन्नई सीजीएसटी में आपकी 10 है और चेन्नई कस्टम में आपकी 18 वैकेंसी। दिल्ली की बात करें तो 4 वैकेंसी है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं हैदराबाद में 11 वैकेंसी है, उसके अलावा कोलकाता में आपकी 24 वैकेंसी है। मैक्सिमम जो वैकेंसी है वो मुंबई में है 42 वैकेंसी। बाकी ओवरऑल किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है वो कंप्लीट चार्ट आप देख सकते हैं। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें सीबीआईसी डिपार्टमेंट में टैक्स असिस्टेंट की, तो सीबीआईसी डिपार्टमेंट में इस बार जो टैक्स असिस्टेंट की वैकेंसी है वो 771 वैकेंसी है। अगर हम कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात करें तो यूआर की 256 वैकेंसी है, एससी की 136 वैकेंसी है, एसटी की आपकी 82 वैकेंसी है, ओबीसी की 203 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 94 वैकेंसी है। अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो आप देख सकते हैं बेंगलुरु में आपकी 37 वैकेंसी, उसके अलावा भोपाल में आपकी 45 वैकेंसी है। जो नॉर्थ इंडिया वाले एस्पिरेंट हैं उनके लिए आपका ये स्टेट है, जैसे कि भोपाल हो गया, लखनऊ हो गया। ठीक है, उसके अलावा आपका पटना हो गया, ये वैकेंसी नॉर्थ इंडिया वालों के लिए होती है। ठीक है, मतलब अगर आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं तो ये वैकेंसी आप देख सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया में कितनी वैकेंसी है, तो उसके हिसाब से आपको एक अनुमान लग जाएगा कि अगर हम यहाँ पे अच्छे नंबर आते हैं तो नॉर्थ इंडिया क्या मिलेगा और नॉर्थ इंडिया में आपकी वैकेंसी कितनी क्या है। ठीक है, उसके अलावा जैसे आप देख सकते हैं चंडीगढ़ में 44 वैकेंसी है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे चेन्नई में आप देख सकते हैं 28 वैकेंसी है, उसके अलावा चेन्नई कस्टम में आपकी 51 वैकेंसी है। ठीक है, उसके अलावा डीजीपीएम में आपकी 34 वैकेंसी है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें हैदराबाद में तो 93 वैकेंसी है, मैक्सिमम वैकेंसी हैदराबाद में। उसके अलावा बड़ोदरा में 148 वैकेंसी है, उसके अलावा आप देख सकते हैं मुंबई में 65 वैकेंसी है। ठीक है, उसके अलावा कोलकाता में आप देख सकते हैं 49 वैकेंसी है। अगर हम लखनऊ की बात करें, लखनऊ में कितनी वैकेंसी, तो लखनऊ में आप देख सकते हैं केवल 4 वैकेंसी है। ठीक है, तो ये कंप्लीट चार्ट आप देख सकते हैं कि टैक्स असिस्टेंट की वैकेंसी सीबीआईसी डिपार्टमेंट में ओवरऑल कितनी है और किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है। उसके अलावा अगर हम बात करें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में यानी कि सीबीडीटी जो डिपार्टमेंट है, इस बार सीबीडीटी डिपार्टमेंट में मैक्सिमम वैकेंसी आई है। यहाँ पे अगर हम ओवरऑल सीबीडीटी डिपार्टमेंट की वैकेंसी की बात करें तो 8400 प्लस जो वैकेंसी है वो केवल और केवल सीबीडीटी यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। यहाँ पे अगर हम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात करें तो ओवरऑल इस बार 394 वैकेंसी है। अगर हम यहाँ पे
स्टेट वाइज बात करें तो स्टेट वाइज जो वैकेंसी वो आप देख सकते हैं, दिल्ली में इस बार 33 वैकेंसी है, जयपुर में 13 वैकेंसी है, लखनऊ में 2 वैकेंसी है, भोपाल में 12 वैकेंसी है, चंडीगढ़ में आपकी 22 वैकेंसी है, कानपुर में 19 वैकेंसी है। ओवरऑल जो नॉर्थ इंडिया है उसमें आपकी 101 वैकेंसी है। भुवनेश्वर में 11 वैकेंसी है, पटना में 18 वैकेंसी है, कोलकाता में 56 वैकेंसी है, अहमदाबाद में 23 वैकेंसी है, मुंबई में 18 वैकेंसी है, नागपुर में 8 वैकेंसी है, पुणे में 22 वैकेंसी है, हैदराबाद में 30 वैकेंसी है, गुवाहाटी में 6 वैकेंसी है, बेंगलोर में 57 वैकेंसी है, चेन्नई में आपकी 34 वैकेंसी है, कोच्चि में आपकी 10 वैकेंसी है। उसके अलावा अगर हम सीबीडीटी डिपार्टमेंट में टैक्स असिस्टेंट की बात करें तो टैक्स असिस्टेंट की आप देख सकते हैं इस बार 1250 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी उसका भी ब्रेकअप आप देख सकते हैं। अगर स्टेट वाइज बात करें तो दिल्ली में आपकी 253 वैकेंसी, जयपुर में 42 वैकेंसी, लखनऊ में 13 वैकेंसी, भोपाल में 81 वैकेंसी, चंडीगढ़ में 166 वैकेंसी, कानपुर में 59 वैकेंसी। ओवरऑल जो नॉर्थ इंडिया में वैकेंसी है वो 614 वैकेंसी। उसके अलावा भुवनेश्वर में 20 वैकेंसी, पटना में 30 वैकेंसी, कोलकाता में 46 वैकेंसी, अहमदाबाद में आपकी 160 वैकेंसी, मुंबई में 143 वैकेंसी। ओवरऑल जो कंप्लीट चार्ट है वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा सीबीडीटी डिपार्टमेंट में अगर हम ओएस की बात करें, सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो इस बार ओएस की, और इसी की वजह से सीबीडीटी डिपार्टमेंट में मैक्सिमम वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। अगर हम ओएस की बात करें तो इस बार ओएस की 6771 यानी कि 6771 वैकेंसी है ओवरऑल। उसके अलावा कैटेगरी वाइज ब्रेकअप आप देख सकते हैं। अगर स्टेट वाइज बात करें तो मुंबई में 992 वैकेंसी है, दिल्ली में आपकी 867 वैकेंसी है, अहमदाबाद में 691 वैकेंसी है, बेंगलोर में आपकी 651 वैकेंसी है। उसके अलावा चंडीगढ़ में आप देख सकते हैं 628 वैकेंसी है, चेन्नई में आपकी 477 वैकेंसी है, पुणे में 457 वैकेंसी है, भोपाल में 332 वैकेंसी है, हैदराबाद में 252 वैकेंसी है, कोलकाता में 214 वैकेंसी है, गुवाहाटी में आपकी 194 वैकेंसी, लखनऊ में भी 181 वैकेंसी है। ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं जैसे कि कानपुर की अगर हम बात करें तो कानपुर में भी 176 वैकेंसी, तो नॉर्थ इंडिया में भी इसकी अच्छी वैकेंसी। उसके अलावा भुवनेश्वर में अगर हम बात करें तो भुवनेश्वर में आप देख सकते हैं भुवनेश्वर में भी 131 वैकेंसी है। उसके अलावा अगर हम पटना की बात करें तो पटना में 110 वैकेंसी है। तो ओवरऑल आप ओएस की स्टेट वाइज जो वैकेंसी है वो आप देख सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि कितनी क्या वैकेंसी इस बार आपकी रिपोर्ट हो चुकी है और कितनी वैकेंसी आ सकती है, क्या 20,000 तक वैकेंसी जा सकती है नहीं जा सकती है, तो ये आप देख सकते हैं। अभी तक जो वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हुई है उसमें ओवरऑल जैसे कि एएसओ इन एमई की जो वैकेंसी है इस बार 100 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है। उसके अलावा आप देख सकते हैं एएसओ इन आईबी की जो वैकेंसी वो 112 रिपोर्ट हो चुकी है। उसके अलावा एएसओ सीएसएस की भी 453 वैकेंसी आने वाली है, ये इंटरनल सोर्स से इंफॉर्मेशन मिली है। तो ओवरऑल इस बार लेवल 7 यानी कि 4600 गेट पे की अभी तक 2858 जो वैकेंसी है वो आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे 4200 गेट पे की तो आपकी 7036 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है। उसके अलावा लेवल 6 और लेवल 7 यानी कि 4200 और 4600 की मिला के अगर देखा जाए तो 9894 वैकेंसी यानी कि 10,000 वैकेंसी केवल और केवल 4200 और 4600 में अभी तक रिपोर्ट हो चुकी है। उसके अलावा अगर हम 2800 गेट पे की बात करें तो 1424 जो वैकेंसी वो आपकी अभी तक रिपोर्ट हो चुकी है। उसके अलावा लेवल 4 यानी कि 2400 गेट पे की 2021 जो वैकेंसी वो अभी तक रिपोर्ट हो चुकी है। अभी तक जो टोटल वैकेंसी रिपोर्ट हुई है वो 13,339 है। इसमें भी आप देख सकते हैं कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे अभी वैकेंसी रिपोर्ट होना बाकी है। उसके अलावा यहाँ पे ईएसआईसी प्लस ईपीएफओ में इस बार उम्मीद है कि 3000 के आसपास जो वैकेंसी 3000 या उससे ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा पीएसए में 2000 प्लस वैकेंसी आपको किसी भी कंडीशन में देखने को मिलेगी। तो अगर इन सभी वैकेंसी को ऐड कर दिया जाए तो 18,339 जो वैकेंसी है वो अभी तक पहुंच चुकी है। उसके अलावा कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पे वैकेंसी अभी रिपोर्ट नहीं हुई है। तो आप ये मान के चलिए कि वैकेंसी किसी भी कंडीशन में 20,000 को टच करेगी। तो जो भी एस्पिरेंट जो बहुत ज़्यादा परेशान थे कि वैकेंसी 6,000 आएगी 7,000 आएगी, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस बार अच्छी खासी जो वैकेंसी है वो आने वाली है। लेकिन सिलेक्शन तभी होगा जब आप एक अपने राइट वे में प्रिपरेशन करेंगे, अपनी एक स्ट्रेटजी बनाएंगे और उस पर काम करेंगे। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों पे फोकस करना है। एक बेसिक पे अच्छे तरीके से काम करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपकी टंग पे होना चाहिए, और तीसरा रिलेवेंट मॉक लगाओ। और रिलेवेंट मॉक के लिए जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है टेक्स्ट बुक। और अभी आपके लिए टेक्स्ट बुक पे सेल चल रही है जो कि आज और कल यानी कि 2
2 दिन का ही आपके पास टाइम है। अभी आपको पास प्रो 439 रुपये का केवल मिल रहा है। इसमें भी अगर आप मेरा कोड PRAB12 यूज़ करेंगे तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। परचेज करने का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, उस लिंक के थ्रू ही आपको परचेज करना है। तो जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो आपके डिडक्ट नहीं होंगे। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।